गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ओके, सभी अपने अपने हिंदी रीडर की बुक ओपन कीजिए। यस, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड चैप्टर। ओके, फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था, तो आज हम स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर, मेरे बचपन की बातें। यस, इसमें हम गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे कि गांधी जी के बचपन में क्या क्या उनकी बातें थी। ओके, स्टार्ट करते हैं। मेरे पिता करमचंद गांधी थे। वे राजकोट के दीवान थे। वे सत्य प्रिय, साहसी और उदार व्यक्ति थे। वे सदा उचित न्याय करते थे। मेरी माता का नाम पुतलीबाई था। उनका स्वभाव बहुत अच्छा था। वे धार्मिक विचारों की महिला थी। पूजा पाठ किए बिना वे भोजन नहीं करती थी। इसमें क्या, गांधी जी का, उनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था और उनकी माता पुतलीबाई थी। वो क्या है, स्वभाव के बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे और उनकी माता पूजा पाठ में कुछ ज़्यादा ही विशेष ध्यान रखती थी। 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में मेरा जन्म हुआ। पोरबंदर से पिताजी जब राजकोट गए तब मेरी उम्र 7 वर्ष की रही होगी। जब उनके पिताजी राजकोट गए थे तो उनकी उम्र 7 वर्ष की थी। पाठशाला से फिर ऊपर के स्कूल में और वहां से हाई स्कूल में गया। मुझे यह याद नहीं कि मैंने कभी किसी शिक्षक या किसी लड़के से झूठ बोला हो। मैं बहुत संकोचित था, यानी कि वो कह रहे हैं कि उनको कभी याद ही नहीं था कि कभी उन्होंने शिक्षक या किसी बच्चे से कभी झूठ बोला हो, क्योंकि वो हमेशा क्या है, सत्य के मार्ग पर चलते थे। एक बार पिताजी श्रवण पितृभक्ति नामक नाटक की एक किताब खरीद लाए थे। मैंने उसे बड़े शौक से पढ़ा, क्योंकि गांधी जी क्या थे, श्रवण कुमार की तरह पितृभक्त थे, तो उन्होंने क्या है, उस बुक को बड़े ही शौक से पढ़ा था। उन्होंने उन्हीं दिनों शीशों में तस्वीर दिखाने वाले लोग आया करते थे। तभी मैंने अपने अंधे माता पिता को बग्घी पर बैठा कर ले जाने वाला श्रवण कुमार का चित्र देखा। इन बातों का मेरे मन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। मन ही मन मैंने कहा कि मैं भी श्रवण की तरह बनूंगा। ये क्या, उन्होंने वो चित्र देखा कि उसमें क्या है, श्रवण कुमार अपने माता पिता को कैसे बग्घी में बैठाकर ले जा रहे हैं, तो उन्होंने मन ही मन सोचा कि मैं भी अपने माता पिता के लिए ऐसा ही करूंगा, उनका हमेशा ध्यान रखूंगा, उनका बुढ़ापे का सहारा बनूंगा। मैंने सत्य हरिश्चंद्र नाटक भी देखा। बार बार उसे देखने की इच्छा होती है, यानी कि उन्होंने क्या है, हरिश्चंद्र का नाटक भी देखा, लेकिन उनकी क्या है, बार बार उन्हें देखने की इच्छा होती, क्योंकि वो उनकी तरह बनना चाहते थे, उनसे वो प्रेरक होते थे, उनसे कुछ सीखते थे। हरिश्चंद्र के सपने आते थे। बार बार मेरे मन में यह बात उठती कि सभी हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी क्यों न बने। यही बात मन में बैठ गई कि चाहे हरिश्चंद्र की भांति दुख उठाना पड़े, पर सत्य पर कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यानी कि उन्होंने क्या कहा, चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए, पर सत्य को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा हमें सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। जब मैं केवल 13 वर्ष का था तभी मेरा विवाह कस्तूरबा के साथ हो गया था, मगर मेरी पढ़ाई चलती रही। 5वीं और 6ठी कक्षा में तो छात्रवृत्ति भी मिलती थी। अपने आचरण की ओर मैं बहुत ध्यान देता था। इसमें यदि कोई भूल हो जाती हो, मेरी आंखों में आंसू भर आते थे। यानी कि उनसे कभी कोई गलती हो जाती थी या कुछ मतलब भूल हो जाती, तो वो क्या है, उनकी आंखों में आंसू आ जाते। जैसे कि आप लोग भी कभी कुछ गलत कर देते हो और आप करना नहीं चाहते ना, तो एकदम से आपकी आंखों में आंसू आ जाते, इसी तरीके से उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। शिक्षक का कुछ कहना ही मेरे लिए असहम हो जाता। अपनों से बड़ों तथा शिक्षकों का अप्रसन्न होना मुझे सहन नहीं हो पाता था। यानी कि उनके शिक्षक या बड़े अगर उनसे प्रसन्न नहीं होते थे तो उनको सहन नहीं हो पाता था। मैंने पुस्तकों में पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। सबको पता है, अगर ताज़ा हवा, बाहर की हवा में आप सुबह सुबह घूमोगे तो सबके लिए वो अच्छा होता है। यह बात मुझे अच्छी लगी और तभी से मैंने सैर करने की आदत डाल ली। सैर करना भी एक प्रकार का व्यायाम ही है। इससे मेरा शरीर मजबूत हो जाता है। ओके स्टूडेंट, इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। कल हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओके।